हेलो गाइस, मैं स्वीटी आप सबका न्यू व्लॉग में स्वागत करती हूँ। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज मैं लेके आई हूँ अपनी यूट्यूब जर्नी, कैसे मेरा मोनेटाइजेशन हुआ, कैसे मैंने ये जर्नी पूरी की। और जैसा कि आपको पता ही चल गया होगा कि मेरा मोनेटाइजेशन कब से ऑन हो गया था। मेरा हो गया था 1 साल पहले से मोनेटाइजेशन। तो मैं अपना एक्सपीरियंस आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आप मेरी पूरा व्लॉग को ध्यान से देखना, जिससे मेरे एक्सपीरियंस से जो भूल मैंने की वो आप ना कर पाएँ। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, और नए हो तो मेरे चैनल पर बने रहिएगा, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग आपको वीडियो आएगी। मैं अपना एक्सपीरियंस आप सबके साथ शेयर करती रहूँगी रेगुलर। और मेरे व्लॉग्स वगैरह तो आप देखते ही हैं, कैसे लगते हैं वो भी कमेंट करना। तो जल्दी से मैं आ जाती हूँ टॉपिक पे, कैसे मेरा मोनेटाइजेशन हुआ, क्या प्रॉब्लम हुई, क्या मेरे साथ घटित हुआ, कैसे मैंने चैनल स्टार्ट किया, और सब कुछ मैं सुनाती हूँ शुरू से। तो गाइज, ये है 2023 की बात, कि जब मेरे मन में फर्स्ट टाइम, मतलब आता तो पहले भी था, जैसे मैं सर्च करती थी कि होम पे क्या क्या मैं, मतलब जब से बच्चा थोड़ा सा ठीक से रहना, गोद से निकला था। पहले तो गोद में ही रहता था मेरा ये युवराज। तो मैं सोचती थी कि जॉब वगैरह करूँ तो कौन रखेगा इसे। तो मतलब प्रॉब्लम मेरे सामने यही आती थी कि मैं जॉब करूँगी तो बच्चों को कौन रखेगा। तो मैं हमेशा सर्च करती रहती थी कि घर पे रह के मैं कैसे अर्न कर सकूं, क्योंकि वैसे तो पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं थी हमारे घर पे। लेकिन एक होता है ना, पढ़ लिख के घर में बैठना, क्योंकि मुझे 7-8 साल हो चुके थे, 6-7 साल हो चुके थे उस टाइम पे। 2023 में, हाँ, 6 साल हो चुके थे कंप्लीट, सातवां लग रहा था शादी के बाद। तो मुझे ये फील होता था कि पढ़ाई करने के बाद मैं घर पे बैठी हूँ, मतलब वो ही काम कर रहा था मन में ना, कि जो मम्मी करती थी मेरी वो ही मैं कर रही हूँ, कुछ स्पेशल नहीं हो रहा है। मुझे अपने नॉलेज बढ़ानी चाहिए, और घर में बैठ के और ज़्यादा नॉलेज जो मुझे थी ना, नॉलेज वो भी कम होती जा रही थी। तो मुझे अंदर से थोड़ा सा ये था, या तो जॉब पकड़ूँ। जॉब पकड़ नहीं सकती थी, क्योंकि घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी थी कि बच्चों को तो कोई नहीं हैंडल करता था। शुरू से ही बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी टोटली मेरी थी। तो इसी वजह से मुझे बाहर जाना तो बिल्कुल भी वो नहीं हो पाता था कि बाहर मैं कर सकती थी, कि घर और बाहर का मैं पूरा समय कैसे दे सकती थी। तो वो मेरे अंदर रहता था। मैं कभी भैया से कहती थी कि मुझे ऑनलाइन जॉब वगैरह करनी है, फिर वे भी बोल देते थे कि भाभी आप कैसे कर लोगे, आपको तो टाइम ही नहीं लगता। तो मैं ऐसे ही स्क्रॉलिंग करती रहती थी। तो मैंने कई बार, मतलब इस चीज़ से ना, इस फील्ड से बचने की कोशिश की। फेस वगैरह की बात हो जाती थी कि मैं कैसे फेस करूँ, मैंने वीडियो वगैरह बनाऊंगी, क्योंकि यूट्यूब का ऑप्शन बहुत ज़्यादा ब्लॉगिंग का, क्योंकि जिस टाइम पे कोरोना हुआ था तो ब्लॉगिंग में बहुत सारे लोग आए थे और पॉजिटिव लोग आए थे। तो मैं उन्हें फॉलो करती थी, उनके ब्लॉग्स वगैरह देखती थी। तो मैंने देखा भी था कि उन्होंने बहुत ज़्यादा अर्न भी किया है, बहुत मतलब सक्सेस भी हुए हैं वे। तो मुझे ये लगता था कि अगर मुझे मौका मिल जाए तो मैं भी करूं। लेकिन आ जाती थी दिक्कत ये कि मैं कैसे फेस करूंगी, कैसे मैं सब कुछ कर सकती हूँ। नॉलेज भी नहीं थी। फिर धीरे धीरे मैं उसमें देखने लगी बिना फेस के कैसे चैनल बनाए। सबसे स्टार्टिंग में मेरा क्या था कि बिना फेस का कैसे कैसे चैनल बनाए, क्या करें। तो ये सोच के मैं अपने घर गई छुट्टियों में, जून की बात है। तो जून की छुट्टियों में मैं जैसे बच्चों को लेके गई, तो वहाँ पे मैं और मेरा भाई, यही सो मैं उसे दिखाती थी टैग वीडियोस। मैंने कहा वो भाई चलो दोनों चैनल बनाते हैं मिल, उसमें ना बिना फेस के भी चैनल बनते हैं। तो इस तरह से हमारी यात्रा शुरू हुई, क्योंकि फेस कभी किया नहीं था, मतलब कैमरा ना ऐसे व्लॉगिंग वगैरह के कभी वीडियो ऐसे की नहीं थी। तो आइडिया भी नहीं था। पर ये था कि हाँ ना, हम ऐसे बच्चों की वीडियो बना के या कोई एडिटिंग करके, मैं अपने घर पे बैठ के एडिटिंग करती थी, कि जैसे कॉमेडी वीडियो को मिक्स कर दिया, किसी में वॉइस लगा दी, किसी में वो, कि ये कर करके। और जब हम चैनल चलाएंगे, अच्छे से चैनल चलाएंगे, ना फेस दिखेगा, बिना फेस के चैनल चलाएंगे। तो ऐसे ही हमने स्टार्ट कर दिया चैनल। हमने बहुत सारी वीडियो एडिट करके चलिए, व्यूज़ आने लगे उन पर। लेकिन जब हमने बिना फेस के सोचा तो फिर इतना कंटेंट नहीं बन पाता था। एडिटिंग करते भी थे, फिर भी ये होता था कि जब तक अपना कंटेंट नहीं डालेंगे
इतना ग्रो नहीं कर पाएंगे कहाँ तक, क्योंकि शॉर्ट्स वगैरह हम डाल सकते थे, उसमें वो आता था ना कि ये टैग में ऐसे ही हो चलता है कि ऐसे भी तुम चैनल बना सकते हो, ऐसे भी चला सकते हो। लेकिन फिर बाद में प्रॉब्लम होती ही है, कॉपीराइट या वो हो ही जाता है, वो मोनेटाइजेशन के लिए नहीं जाता है। फिर मैंने रियलिटी जानी, तो फिर मैंने शुरू कर दी व्लॉगिंग। व्लॉगिंग नहीं की, रिएक्शन देना मुझे ऑप्शन लगा कि व्लॉगिंग तो कैसे कर सकती हूँ, किसे दिखाऊंगी किसे नहीं व्लॉग में, क्योंकि कोई भी कैमरा फेस नहीं करता था उस टाइम पे ना, और कहीं पे जाती थी तो फिर मैं भी किसी को ले नहीं सकती थी व्लॉग में। तो इस वजह से मैंने सोचा कि मैं अपने को ही लूँगी और मैं रिएक्शन चैनल बनाऊँगी। मैंने कम से कम 6-7 महीने तक अच्छे से मैंने रिएक्शन चैनल चलाया बढ़िया। उस पर कम से कम 700 वीडियो 700 वीडियो डाली और बढ़िया व्यूज़ वगैरह भी अच्छे खासे आए। लेकिन फिर वही प्रॉब्लम, जब मेरा वॉच टाइम कंप्लीट हो गया, मोनेटाइजेशन ऑन हो गया रिएक्शन चैनल पे भी, और फिर मेरा रीयूज़ में चला गया। ठीक है, रीयूज़ में चला गया। फिर मैंने वो पहली अपील वगैरह करके उन्हें एडिट करके फिर मैंने फर्स्ट अपील में हुआ नहीं, फिर सेकंड अपील करके फिर मैंने वो निकाल लिया। फिर मेरा मोनेटाइजेशन हो गया 6 मंथ के अंदर, मेरा मोनेटाइजेशन ऑन हो गया था। लेकिन प्रॉब्लम यहीं पे ख़त्म होने वाली नहीं थी। मेरा स्ट्रगल इतना लंबा हुआ कि देखो मैंने 1 साल के अंदर मोनेटाइजेशन भी ऑन कर लिया। वो 1000 नहीं, मेरे 2000 हो गए थे मेरे सब्सक्राइबर ना, 2000 सब्सक्राइबर हो गए थे 1 साल के अंदर, और 4000 घंटे भी कंप्लीट कर लिए थे। सब कुछ हो गया था ओके, और रिएक्शन चैनल अच्छे से मैं चला रही थी, मुझे कोई वो प्रॉब्लम नहीं थी। कोई भी वीडियो पे रिएक्शन देना और अच्छे से बात करना, मुझे अच्छे से वो हो रहा था। तो उसमें फिर ये प्रॉब्लम आई, कुछ तो सोर्स मैंने ऐसे डाल दिए, क्योंकि मुझे ये था कि व्लॉग वीडियो और जो लंबी वीडियो होती है वो ही मोनेटाइजेशन के लिए देखी जाती है, शॉर्ट्स पे कोई ध्यान नहीं देता। तो वो क्या करती थी मैं, शॉर्ट्स जैसे एक साइड मैं बैठ गई, एक साइड शॉर्ट्स दूसरे का लगा दिया, तो ऐसे मैं शॉर्ट डालने लगी। तो सेकंड मोनेटाइजेशन के बाद भी मेरा स्ट्रगल कम नहीं हुआ, फिर से मेरा स्ट्रगल स्टार्ट हो गया, क्योंकि जहाँ पे भी मैं निश्चित होती हूँ ना, अब भी मेरा मोनेटाइजेशन होना है तो खुशी समानी पत्ती, तो उसी तरह मैं उस टाइम पे बहुत खुश थी। और मैं ना ये सोच रही थी बस अब अच्छे से मैं डेली एक रिएक्शन वीडियो डालती थी, और रात को मैं 12 बजे के बाद ही शूट करती थी, क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिल पाता था। और तो मैं अकेले में जाके अच्छे से शूट करती थी अपने घर पे भी, यहाँ पे भी मैंने बहुत वीडियो बनाई और अच्छे से वो किया। लेकिन क्या कहते हैं कि पहले तो होता नहीं, नज़र पड़ती नहीं यूट्यूब की, लेकिन जब ज़्यादा ग्रो होने लगते हैं ना चैनल, तो वो बहुत बारीकी से ध्यान जाता है। मेरे जो गंगा आरती की थी उसमें कॉपीराइट आया, क्योंकि वो उसमें वो गंगा आरती आई हुई थी, ऐसे शूट नहीं कर सकते, लाइव आ सकते हो आप लेकिन ऐसे व्लॉग नहीं डाल सकते, तो गंगा आरती पे कॉपीराइट आ गया। फिर उसके वो नहीं हुआ। फिर मैंने क्या गलती करी, वहाँ पे टर्की में मेरा भाई गया था, पीएम मोदी के साथ डिनर किया था, वो सबके शॉर्ट्स डाल दिए। फिर मैंने सोचा शॉर्ट्स पे तो ध्यान ही नहीं देते, शॉर्ट्स तो ये होता है भाई मेरा है और जा रहा है, न्यूज़ की थी वीडियो, मैंने वो शूट की और डाल दी। मुझे नॉलेज ये नहीं थी कि शॉर्ट्स की वजह से भी हमारा ये मोनेटाइजेशन ऑफ हो जाता है। मैंने ऑन किया हुआ था सिर्फ लॉन्ग वीडियो पे, लेकिन इफ़ेक्ट पड़ गया मेरे शॉर्ट्स से भी। और फिर रीयूज़ में बोल दिया, मेरे पास ईमेल आया कि आपका कंटेंट रीयूज़ कंटेंट है। और मुझे इतना दुख हुआ, क्योंकि पहले भी मेरी ये जो रिएक्शन चैनल वाली वीडियो थी उनकी वजह से लगा था मुझे कि मैं रिएक्ट कर रही हूँ। तो मैं रिएक्शन चैनल में क्लिप लेती थी किसी भी लॉन्ग वीडियो की, और उसकी 30 सेकंड की ले सकते हैं ना, 30 नहीं 60 सेकंड की शायद उस टाइम पे ले सकते थे हम, 1 मिनट की 2 मिनट की, तो उसमें रिएक्शन देते थे। तो और मेरी अपनी वैल्यू ऐड होती थी उसमें, 5 मिनट वो 3 मिनट पहले और 3 मिनट बाद में, और उस वीडियो की क्लिप के साथ में भी मैं होती थी, तो उसमें रिएक्शन देती थी मैं। तो ऐसे होते हुए मुझे आ गया बहुत गुस्सा, क्योंकि रिव्यूज़ में आ गया जब ईमेल मेरे पास, मेरे तो हाथ पैर ऐसे हो गए, कांप गए, कि मैंने 2 बार मतलब ये झेल लिया। पहली बार तो स्ट्रगल करके फिर वॉच टाइम किया, फिर दूसरी बार ऐसा आया, तो कैसे कैसे मैंने सबसे मतलब कांटेक्ट करके कैसे कैसे मैंने एडिट करके फिर से वॉच टाइम कंप्लीट किया। अब तीसरी बार जब रीयूज़ आया, तो मैंने टोटली सारी रिएक्शन वाली व्लॉग की छोड़ के, जो मैं बीच में व्लॉग की भी डाल देती थी अपनी डेली व्लॉग की वीडियो, वे छोड़ करके सारा रिएक्शन चैनल वाली वीडियो डिलीट मार दी। मुझे ये नहीं पता था कि उनकी वजह से नहीं आया है रीयूज़ कंटेंट, क्योंकि यूट्यूब नहीं भेजता किसकी वजह से आपका रीयूज़ कंटेंट में आया है चैनल। तो मुझे नॉलेज नहीं थी, मैंने सारी डिलीट मार दी। मुझे नहीं पता था कि सारा मेरा वॉच टाइम चला जाएगा।
जहाँ मैंने डिलीट मार दी और मैंने देखा वॉच टाइम मेरा फिर भी बच गया था व्लॉग्स की वजह से। 2000 के आसपास 2000 वॉच टाइम बच गया था। 2000 में कर भी लेती, लेकिन जोर पड़ता है बहुत ज़्यादा। जब मैंने 700 वीडियो रिएक्शन वाली डिलीट मारी तो फिर मैंने किसी को चेक कराया, किसी गुरु से ही। फिर उन्होंने बताया मुझे कि जो ये आप शॉर्ट्स आपने शॉर्ट्स डाले थे टर्की वाले या वर्ल्ड कप के जो भी एडिट करके डाले थे, इनकी वजह से तुम्हारा रीयूज कंटेंट में आया था ये चैनल, ना कि तुम्हारे रिएक्शन वीडियोस की वजह से। तुमने बहुत गलती की कि तुमने सारी ही डिलीट मार दी। अब तुम्हें क्राइटेरिया कंप्लीट करना पड़ेगा, जब दोबारा से रीअप्लाई करना पड़ेगा जब तुम्हारा मोनेटाइजेशन होएगा। तो वैसे भी 90 डेज तक बिना उसके आप अप्लाई नहीं कर सकते, बिना डिलीट मारे, बिना उसके एडिट किए। और उसके बाद करेंगे तो उससे पहले क्राइटेरिया आपका 4000 वॉच आवर्स और 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने चाहिए। सब्सक्राइबर्स तो मेरे बहुत ज़्यादा थे, लेकिन वही है वॉच टाइम डिलीट मारने की वजह से कम हो गया था। वो करने की वजह से अगर मैं लाइव आती तो वो हो जाता मेरा कंप्लीट, लेकिन लाइव आने का भी कॉन्फिडेंस नहीं था, तो इसलिए बस व्लॉग्स वगैरह का सहारा मिला। अब जाके मेरा कंप्लीट हुआ। सब क्राइटेरिया कंप्लीट होने के बाद अब मेरा मोनेटाइजेशन ऑन हो गया है। मैं अपने एक्सपीरियंस से बस आपको यही कहती हूँ, एक तो आप रिएक्शन वीडियोज़ बनाए तो 2-3 जन हो तो रिएक्शन चैनल बनाएं। एक की वैल्यू ऐड करने से फिर भी असमंजस बना रहता है रिएक्शन चैनल पे, मुझे तो लगता है, क्योंकि कहते हैं सब कि एक की वैल्यू ऐड होती है, एक की नहीं। अगर 2-3 जन है ना और आप रिएक्शन क्लिप लेके रिएक्शन चैनल बना रहे हैं तो आपकी वैल्यू ऐड अप होएगी। दूसरा, आप अगर अपना ही कंटेंट रखे और प्योर रखे शॉर्ट्स में भी और लॉन्ग में भी, तो आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। चाहे स्पीड कम से चले लेकिन आप प्योर से चलें। बस यही है कि आप आराम से ही चलते रहें कछुए की चाल, लेकिन चले बिल्कुल अपने कंटेंट पर, ना कि चीटिंग से या उससे। वो थोड़े टाइम के लिए आपका मोनेटाइजेशन ऑन हो जाएगा, लेकिन एक ना एक दिन आपका फिर से चैनल प्रॉब्लम में आ ही जाएगा। तो ये थी मेरी अब तक की स्टोरी, और मैं और भी शेयर करूँगी अपना एक्सपीरियंस। ये शॉर्ट में बताया है मैंने, और क्या क्या बारीकी है, क्या सेटिंग है, क्या क्या, तो वो आपको पार्ट के हिसाब से आता रहेगा। तो धन्यवाद देखने के लिए। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई। पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। जय श्री राम। हर हर महादेव। जय माता दी।